नमस्कार साथियों, मैं रामदयाल आपसे सभी 800 भाई या 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले से जो भी आरक्षण पीड़ित साथी हैं उनके सभी से ये समक्ष वार्ता रखूँगा कि अब आपको ध्यान देना होगा कि हमारी लड़ाई अंतिम दौर की है। जो 27 मार्च का आंदोलन रखा गया आपके सबके सामने, मुझे नहीं लगता कि ये अब आगे बढ़ेगा। इस दौरान आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि अगर आप 27 मार्च को लखनऊ की धरती पे नहीं आए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की जो 800 की लिस्ट है वो बचेगी। मैं लोधी समाज से आता हूँ, विशेष तौर से जो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप मीडिया से कहते हैं कि जो कोर्ट का आदेश आया उसी के अनुसार हम चलेंगे। अगर आपको ऐसा ही चलना है तो हम 800 भाइयों की लाशों पे चलिए। एक लोधी समाज से होने के नाते, पिछड़ा वर्ग से होने के नाते आपसे हमें ऐसा भरोसा नहीं था माननीय शिक्षा मंत्री जी। जो आपके पिता हैं माननीय राजू भैया, जिनको हम रज्जू भैया कहते हैं, और आपके जो दादाजी हैं माननीय कल्याण सिंह जी, बहुत राजनीति के उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने कहा था कि अगर आपका आरक्षण कोई छीन रहा है तो आप उससे थप्पड़ मार करके अपना अधिकार ले लीजिए। मैं पूरे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत सरकार हो, जितने भी लोधी समाज, खास तौर से लोधी समाज के साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग अपील करिए शिक्षा मंत्री जी से, जो वर्तमान में बेसिक के शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। क्या आप भी पिछड़े वर्ग के होते हुए भी आप लोग हमें शूद्र समझते हैं? क्या हम शूद्र की राजनीति यहाँ करें? मैं मानता हूँ कि मैं लोधी समाज से हूँ, दलित पिछड़ा हूँ, लेकिन अगर मनुवादियों के अनुसार आप भी कार्य कर रहे हैं तो आपका शिक्षा मंत्री होने का कोई औचित्य नहीं है। आप अपना पद छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हमारी खुशी थी जब आप शिक्षा मंत्री बने थे, हमारी जो खुशियां थी इतनी थी कि अब हमें उम्मीद जगी थी कि आप हमें नियुक्ति देंगे, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोधी समाज पे कलंक हैं। अगर आप कलंक न होते तो आज हमारी लिस्ट रद्द न होती, हम दर दर की ठोकरें न खाते, इको गार्डन में धरने के लिए मजबूर न होते। हमारे समाज से बहुत सारी बेटी, बहनें, माताएं, पिता, बुजुर्ग बहुत उम्मीद लगाए थे कि आप कल्याण सिंह के पोते हैं, आप शिक्षा मंत्री बने हैं। आपसे उम्मीदें थे कि ये जो 800 की लिस्ट है, जो इसमें चयनित बच्चे हैं, पिछड़े और दलित हैं, वो आने वाले समय में अपने विद्यालय में होंगे और देश के भविष्य को संभाल रहे होंगे। लेकिन आप भी उन मनुवादियों की सोच के, विचारधारा जो उनकी है, उसी के साथ कदम पे कदम मिला के चल रहे हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो आप 27 तारीख को हम अपनी ताकत दिखाएंगे। आप आदेश करिए, पुलिस प्रशासन को आदेश करिए कि हमारे ऊपर गोलियां चलाएं, हमारी लाशों से गुजरे, तब आपको संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि हम लोगों ने आपसे बहुत मिलने का प्रयास किया। मैं खुद
5 लोगों की टीम के साथ गया था, वहाँ लोधी समाज लिखाया था, आपने मिलने को कहा था, लेकिन आपने ये पूछ करके टाल दिया कि ये बच्चे कौन हैं। जब हम लोगों ने बोला कि हम 6800 के बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, तो आपने नकार दिया, आप अपने आवाज़ से चले गए। आखिर आपको किस बात का डर है? आप एक पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं। अगर आप लोग हमसे नहीं मिलना चाहते तो आप शिक्षा मंत्री होने के लायक नहीं हैं। और मैं विशेष तौर से जो राष्ट्रीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश राज भी बहुत चिल्लाते थे कि आपको न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। आप कहाँ हैं? कहाँ सो रहे हैं? अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। लेकिन आप भूल गए कि आने वाला 2024 चुनाव अगर आप लोगों को आगे बढ़ाएगा तो इन्हीं दलित पिछड़े। आप बहुत बोलते हैं कि कोई नाई है, कुम्हार है, लोहार है, लोधी है, यादव है, अहीर है, चमार है, न जाने नोनिया है, पासी है, पटेल है, कुर्मी है, न जाने कितना कितना समाज का बोलते हैं, निषाद है। लेकिन आप कहाँ गए? आपने एक बार भी उठाया? हम लोगों की लिस्ट रद्द हुई है, लेकिन आपने एक बार भी मुद्दा उठाया? और माननीय अनुप्रिया दीदी और आशीष सिंह पटेल जी, आप लोग तो कैबिनेट मंत्री हैं। आप लोग तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बहुत सारे मुद्दे उठाए उस समय जब चुनाव था, लेकिन आज आप कहाँ गए? आप लोग इन मनुवादियों सोच के विचारधाराओं पे जो इस समय वर्तमान में परिस्थिति है उसके अनुसार चल रहे हैं। अरे आप पिछड़े, मुझे शर्म आती है, पूरे समाज पे शर्म आती है कि आज आपका युवा दलित और पिछड़ा बेरोजगार जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित था आज रो रहा है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप बहुत सारी सभाओं में बोले अनुप्रिया जी कि हम लोगों जब तक न्याय नहीं हो जाएगा शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में 69,000 तब तक हम लड़ेंगे। लेकिन आज आर्डर आया, लेकिन आज आप बोलने को तैयार नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि जो मनुवादी सोच के लोग हैं उन्हीं के कहे अनुसार आप चल रही हैं। अरे जितने पिछड़े वर्ग के लोग नेता हैं, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो उत्तर प्रदेश के दूसरे पद पर हैं, स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी जो अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय समाज पार्टी के, संदीप सिंह लोधी जी, अनुप्रिया पटेल जी, ओम प्रकाश राजभर जी, अगर आप लोग चाहें तो हम लोगों को न्याय एक दिन में मिल सकता है। अगर आप लोग चाहें तो हम लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। आप लोगों को आगे आना होगा। अगर आज आपका पिछड़ा और दलित समाज रो रहा है तो इस वजह से नहीं रो रहा है कि आप राजनीति कर रही हैं, इस वजह से रो रहा है कि वही दलित और पिछड़ा समाज आप लोगों को वोट दे करके उस सोने रूपी कुर्सी में बैठाया है जिसकी मलाई आज आप खा रहे हैं। अगर आज भी आप लोगों ने हमारी दर्द और पीड़ा को नहीं सुना तो आने वाले भविष्य में हो सकता है आपके परिवार से कोई भी सदस्य हो, आपके समाज से हो, लोधी समाज से हो, राजभर समाज से हो, कुर्मी समाज से हो, यादव समाज से हो, पासी हो, और भी बहुत सारी इतनी सारी जातियां पड़ी हैं दलित और पिछड़ों की, वो सब एक समय अगर कोई भी समस्या आएगी तो आपके पास जाएंगी। क्योंकि हम लोग मुश्किल से 1-2 साल हो गए इन मनुवादियों सोच वालों लोगों से मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने हमें मिलने नहीं दिया। अगर हम जीवित हैं, आज 6800 लिस्ट जीवित है तो आप लोगों की बदौलत जीवित थी। लेकिन मुझे नहीं लगता, आज मुझे रोना आ रहा है।
आज इस बात पे रोना आ रहा है कि मैं एक लोधी हो करके मेरे समाज के शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में बेसिक शिक्षा मंत्री का सबसे बड़ा पदभार संभाले हुए है, वो हमारे दर्द को नहीं समझ रहे हैं, हमारी पीड़ा नहीं समझ रहे हैं। जब न्याय मांगने आपके दरवाजे जाते हैं तो आप हमसे चोरी छुपे अपने आवाज से निकल जाते हैं। आखिर हमने क्या गुनाह किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा हम लोगों को मिल रही है? कोर्ट में ये स्वीकारा जाता है कि हाँ, हमने आरक्षण की घोटाला किया, 6800 लिस्ट हम लोग चयनित करने जा रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर रहे हैं। मेरे पिछड़े दलित भाइयों जो 6800 पे चयनित हो, नहीं चयनित हो या नई शिक्षक भर्ती वाले हो, मेरी पीड़ा समझिए। अगर आप लोगों ने आज हमारा साथ नहीं दिया तो आने वाले कोई भी भर्ती हो उसमें दलित पिछड़ा आगे नहीं बढ़ पाएगा। भाइयों, जितने भी मेरे लोग ही समाज के संगठन हैं, मुझे बहुत समाजों में जोड़ा गया है। मेरे पास इतने सारे ग्रुप हैं पूरे प्रदेश के जो लोधी समाज से जुड़े हुए हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा कलंकित लोधी समाज को करूंगा, क्योंकि मैं लोधी समाज से आता हूं और वर्तमान में शिक्षा मंत्री जो हैं वो लोधी समाज से हैं। मेरी इन आंसुओं की पीड़ा एक दिन आपको दिखेगी। आप लोग एक दिन जागोगे। अभी भी वक्त है। 27 तारीख जो आने वाली 27 मार्च है, चाहे वो जो कोई भी समाज हो, चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो, आप हमारा साथ दीजिए। हम लोग आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मनुवादी सरकार जो है वर्तमान में, ये आपके आरक्षण को खाने का काम कर रही है, संविधान को नहीं मान रही है। आपको बताता चलूं कि जब हम लोगों ने यहीं रमाबाई में एक रैली हुई थी अमित शाह जी की निषाद आरक्षण पे, हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाई थी और उसमें प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस ताकत के एहसास से प्रदेश के जो मुखिया हैं उन्होंने हम लोगों की मीटिंग कराई। मीटिंग कराने के बाद अधिकारियों को आदेशित किया और आदेशित करने के बाद वर्तमान जो पुराने शिक्षा मंत्री थे उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके 6800 लोगों की लिस्ट जारी किया। लेकिन एक सिंगल बेंच का जज, आज तक के इतिहास में मैंने नहीं सुना था कि जो डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को खारिज करते हुए ये आदेश दे कि ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन। जबकि इसी भर्ती में 2018 में जो भर्ती 69,000 की आई थी, इसी भर्ती में ये कहा गया था, शिक्षा मंत्रियों ने हार गए थे डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट से कि ATRE इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेक्शन। आखिर इनकी हिम्मत कैसे पड़ गई सिंगल बेंच में कहने की, जज की, कि ATRE इज पार्ट ऑफ सिलेक्शन। इसका मतलब ये समझिए कि ये मनुवादियों की सोच है। ये अधिकारी जो बेसिक के अधिकारी हैं, इन्होंने जज को लिख के दे दिया है कि जो दलित और पिछड़े हैं वो नौकरी करने के योग्य नहीं हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, अगर हम लोग नौकरी करने के योग्य नहीं हैं तो आप भी लोधी समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, आप भी शिक्षा मंत्री बनने के योग्य नहीं हैं। हम लोगों की पीड़ा समझिए। आप लोग
लोगों के पास 25-26 तारीख तक बहुत मौका है। आप डबल बेंच जाइए, हमारी लिस्ट बचाइए, आप अपनी नियमावली बचाइए और हम लोगों को नियुक्ति दीजिए। मुझे अगर देख पर, मैं रामदयाल लोधी जनपद चित्रकूट से आता हूँ। यहाँ इको गार्डन में लखनऊ की धरती पे मर रहा हूँ, धरना दे रहा हूँ। पूरे प्रदेश हो चाहे देश हो, अगर मेरी वीडियो को लोधी समाज देखेगा तो एक बार जरूर सोचिएगा कि आज एक लोधी शिक्षा मंत्री होते हुए भी एक 800 चयनित शिक्षार्थी रामदयाल लोधी अपनी नियुक्ति के लिए रो रहा है। अगर आज अपने समाज के शिक्षा मंत्री होते भी हुए समाज के लोग रोएंगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे भी शिक्षा मंत्री जी रोएंगे। ये राजनीति किसी की नहीं होती। एक समय आने वाला आप राजनीति में नहीं रहोगे। हर समय राजनीति किसी इंसान की जागीर नहीं है। मैं खास तौर से नए शिक्षक भर्ती वाले लोग जो हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हम सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप सभी लोगों की, पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये मनुवादी सोच वाले लोग अपनी ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन डबल बेंच में और सुप्रीम कोर्ट में पारित करा ले गए तो मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि वो नौकरी पाने के अधिकारी नहीं रहेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप सिर्फ अपने ही कैटेगरी तक सीमित रहोगे। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, सभी समाज से, चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो, मायावती जी की सुन लीजिए। अरे कम से कम एक ट्वीट तो कर सकती थी आप सोशल मीडिया में, आपके बच्चों का। हम आप लोगों के बच्चे हैं। आज भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है, लेकिन आप इन्हें एक ट्वीट तक नहीं किया। योगी जी, आप प्रदेश के मुखिया हैं। अगर आपने न्याय दिया था तो 1 साल बाद इन बच्चों के साथ अन्याय करना कितना गुनाह है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा 800 परिवार, उनके बच्चे, बीबी, बहन, भाई, रिश्तेदार सब लोग कह रहे हैं। क्योंकि जो अधिकारी लोग हैं वो लोग समझते हैं कि हम मुखिया हैं, आप नहीं। अगर आप मुखिया होते तो आज हम लोगों की लिस्ट रद्द न होती, आपके आदेश का पालन होता। ये अधिकारी लोग आपके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। आप किस बात के मुखिया हैं? आपने हमें आश्वासन दिया था, आपके आदेशानुसार हमारी लिस्ट आई थी। आज 1 साल हो गए, हमारी लिस्ट रद्द हो गई। लिस्ट रद्द होने का कारण क्या है? क्योंकि अधिकारियों ने जानबूझ के लिस्ट रद्द करवाई। ये लोग समझते हैं कि योगी हमारे लिए कुछ नहीं है, प्रदेश के मुखिया हमारे लिए कुछ नहीं है, हम ही मुख्यमंत्री हैं। बेसिक की जितने शिक्षा के अधिकारी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और एक बात बताना चाहता हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी, आप बहुत समाज करते हैं, आज अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये राजनीति हो सकता है आने वाले समय में आपको कष्ट के लिए झेलना पड़ जाए। अनुप्रिया दीदी, मेरा वीडियो तो आप तक नहीं जाएगा, लेकिन अनुप्रिया दीदी, आशीष भैया, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि बहन ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हमारे विषय में, लेकिन आज चुप क्यों हैं?
चुप होने का रीजन क्या है? क्या आप लोग हमारे लाश से गुजरना चाहते हो? क्या हम लोग इसी के लिए बने हैं? दलित, पिछड़े, शूद्र, जो शूद्र कहा गया है वाकई में हम शूद्र हैं। अगर शूद्र न होते तो आज हम लोगों की लिस्ट जो 6800 की है वो रद्द ना होती, हम लोगों को न्याय मिलता। अरे आप लोग शिक्षा मंत्री जी, आप जो 2018 में जो नियमावली बनी थी उसी को खारिज कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि मनुवादियों सोच जो अधिकारियों की है, उन्होंने जज को लिख के एक आर्डर दे दिया है कि आप ऐसा ऐसा आर्डर निखारिए, और आप एक लोधी हो करके, मैं लोधी बोल रहा हूं, आप एक लोधी हो करके, माननीय कल्याण सिंह के पोते हो करके आप अगर आप आज चुप हैं तो आने वाले समय में आप राजनीति करने के लायक नहीं बचेंगे। 27 तारीख को हम लोगों ने महाआंदोलन का ऐलान किया है, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन जब तक आप हमसे नहीं मिलेंगे तब तक हम आपके आवाज से नहीं हटेंगे। आप क्यों नहीं मिलते? आप, हम लोगों ने किस लिए आपको शिक्षा मंत्री का पद दिलाया है? अगर आप अपने समाज की नहीं सुनेंगे, दलित पिछड़ों की नहीं सुनेंगे, तो कौन सुनेगा? हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो कहते हैं अगर ऊपर से आदेश नहीं आएगा तो हम कुछ भी काम नहीं करेंगे। और आप कहते हैं जो आदेश का निर्णय है उसी के अनुसार काम करेंगे। यानी हम 6800 के बच्चे अंधकारमय हो गए। जो हमने इतनी तपस्या की, इतनी पढ़ाई लिखाई की, इतनी मेहनत करके इतने अच्छे नंबर ले आए, तो सब बेकार था। मैं सबसे बड़ा दोषी अगर प्रदेश में मानता हूं 6800 शिक्षक भर्ती में लिस्ट रद्द होने का, तो बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी को मानता हूं। अगर आप चाहें तो एक दिन में हम लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। एक बार आप आदेश करके देखिए अधिकारियों की, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी जो आपके आदेश को टाल सके। लेकिन अगर आप हम लोगों को शूद्र मानते हैं, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, हम लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, तो आपकी राजनीति मुबारक हो। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, आपको मैं बताना चाहूंगा खास तौर से कि अगर 25 या 26 मार्च तक आपने अधिकारियों को आदेश नहीं किया तो ये रामदयाल लोधी आपके आवास पर आत्मदाह करेगा। इससे ज्यादा पीड़ा मुझे नहीं हो सकती। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। बहुत संघर्ष कर लिया मैंने। 2018 से संघर्ष करते करते आज 2023 हो गया। कि सुन लीजिए, मुझे अरेस्ट करा लीजिए, जेल भेज दीजिए, मुझे मंजूर है। प्रशासन से गोली चलवा दीजिए, मुझे मंजूर है। लेकिन 6800 की लिस्ट दे दीजिए। मैं आपके सामने रो रहा हूं, अपनी पीड़ा दर्द कर रहा हूं कि आप मेरी जो 6800 की लिस्ट है उसको आप अधिकारियों के साथ बहाल कराइए। अगर न्याय के लिए जाएंगे तो प्रदेश के मुखिया के पास जाएंगे, आपके पास जाएंगे, और हमारे न्याय के लिए कुछ नहीं है। अगर आज आप न्याय नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी।
दलित पिछड़े जितने भी साथी हैं उन सभी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने परिवार को लेकर आइए। 27 मार्च को धरने में हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चोर साबित हुए हैं, चोरी मान भी रहे हैं कोर्ट में, लेकिन कोर्ट कह रहा है नहीं नहीं नहीं, आपने चोरी की है लेकिन हम आपको बचाएंगे। अगर आज आप नहीं जागे, हम लोगों का साथ नहीं दिए, तो ये रामदयाल लोधी का वचन है कि आने वाले समय में आप अपने बच्चों को किसी नौकरी में भर्ती नहीं करा पाएंगे। मैं प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके द्वारा जारी लिस्ट, अगर आप आज न्याय नहीं दे रहे हैं तो जो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की बात कर रहे हैं वो गलत है। एक बेरोजगार की पीड़ा देखिए और हमारे साथ न्याय कीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी आप आगे आइए, अनुप्रिया दीदी आप आगे आइए, शिक्षा मंत्री जी आप आगे आइए और इन दलित पिछड़े और साथियों को न्याय दिलाइए। अगर ये लोग न्याय नहीं दिलाते तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग आइए और अपनी ताकत दिखाइए। अगर आज आप लोगों ने अपनी ताकत का एहसास नहीं कराया तो सिर्फ ये अकेला बंदा रामदयाल लोधी संदीप सिंह लोधी के आवास में के सामने ही आत्मदाह का ऐलान करता है और करेगा। अगर मिल गए, अगर हमारी बातों को मान लिया गया तो हमें कोई बात से एतराज नहीं। तो सभी साथी आइए, 27 मार्च को मिलते हैं लखनऊ में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।